अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों इतना फैलावा हमारी बहन ने गंद मचा रखी है, तो ये कोई गंद नहीं है। ख़ैर यहाँ पर हमारी पैकिंग-शैकिंग चल रही है। तो पैकिंग क्यों चल रही है? क्योंकि हम जा रहे हैं ज़रा घूमने-फिरने, ज़रा एन्जॉय करने अपनी छुट्टियाँ बिल्कुल अब छुट्टियों की बिल्कुल ही आखिर हो चुकी है। अब तो बच्चों के ख़ैर ही स्कूल खुलने वाले हैं। तो ये सोचा कि चलो अब तो थोड़ी बहुत जो छुट्टियाँ रह रह गई हैं तो थोड़ा बहुत उनको यादगार बना लिया जाए। तो ख़ैर आज है सैटरडे, तो सैटरडे में तो ख़ैर हम जाएँगे, आउट ऑफ सिटी जाना है हमें। ख़ैर ये तो 2-3 घंटे का ख़ैर यहाँ पर फंक्शन है, तो यहाँ पर जाना भी ज़रूरी था क्योंकि ये इन-लॉज़ में था। तो पहले तो अब मैंने दोनों तैयारियाँ साथ-साथ ही करी हैं। तो यहाँ पर ये जो बैग था ये तो शाम के लिए ख़ैर मैं पैक कर रही थी शाम में जाने के लिए। इसमें वही मतलब जो टिश्यू वग़ैरह रख लेती हूँ वही सब रखी हूँ। ये मैं अभी नया बैग ही लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं, इसको भी ले ही जाते हैं अपने साथ। तो और वो जो मैं रहने जा रही हूँ, वो रहने जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी की तरफ, तो वो भी मैंने पैकिंग-शैकिंग जो थी कर ली थी। ख़ैर से मैं गई थी 2 दिन के लिए, लेकिन हो गए ज़्यादा दिन। तो यहाँ पर अच्छा ये कपड़े जो थे, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं पहन कर जाऊँगी सैटरडे, मतलब शाम में पहन कर जाना है। तो ये 2-3 सूट मेरे पास बिल्कुल न्यू रखे हुए थे कॉटन में, तो मैंने ये हस्बैंड को दिखाया, तो हस्बैंड ने कहा ये वाला सूट जो है ये पहन लो शाम में, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो कोई चमक-दमक के, कोई चटक-पटक वाले सूट तो अच्छे लग ही नहीं रहे, ये कॉटन के ही अच्छे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये पहन लो, दोनों कलर अच्छे हैं, व्हाइट भी, ग्रीन भी। तो ये मतलब गर्मी के लिहाज से अच्छा है सूट, ये वाला सूट पहन लो। तो ये ख़ैर मैंने सूट पहन लिया और अम्मी के घर की जो सारी पैकिंग है वो करके रख ली। ये अच्छा अम्मी के घर गए थे हम 2 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पर लग गए काफ़ी दिन। तो ख़ैर मैं पैकिंग इस हिसाब से ही करके लेके गई थी कि अगर हम लोग रुक जाएँगे तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने ख़ैर से अपने भी खूब सारे सूट रख लिए थे, बच्चों के भी खूब सारे रख लिए थे। तो ख़ैर मैंने बैग जो है वो तैयार करके रख लिया है कि अब वहाँ से आते-आते क्या हमें रात में 12:30 बज गए थे, तो फिर सुबह को भी और काम होते हैं। तो इस वज़ह से मैंने पैकिंग जो थी वो कर ली थी कि बस कल को आएँगे और जो घर की साफ-सफाई काम होंगे वो करके फिर हम मम्मी की तरफ चले जाएँगे। तो यहाँ पर ये हम लोग निकले थे शाम के 5:30 बजे हम निकल चुके थे जाने के लिए, तो जाने में भी लगभग 2 ढाई घंटे लगते ही हैं। तो जब जा रहे थे ना हम, तो आज के दिन जो वेदर था वो भी बहुत अच्छा हो ख़ैर हो चुका था। तो आप लोग जैसे देख ही रहे हैं कि बाहर क्लाउड वग़ैरह नज़र आ रहे हैं और ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही है। तो ख़ैर आज मौसम जो था वो अच्छा हो ही चुका था। तो यहाँ पर जो था बच्चे जो थे, अब बच्चों को ये होता है कि बस 1-2 मतलब बहुत से बहुत 1 घंटा लगे और हमें जो जहाँ जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँच जाएँ। तो अब बच्चे जो थे वो ज़रा थोड़े बहुत जो थे, बेटी ख़ास तौर से जो थी वो बोर जो थी वो होने लगी। आप देख रहे होंगे ये जो अंकल जी जा रहे हैं, इनका देखिए कैसे ये कपड़े कैसे हिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी ख़ैर बाहर। तो और थोड़ी बहुत हमें बूँदा-बांदी मिली। अब जब हम आगे चले तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बूँदा-बांदी भी हुई, तो ख़ैर से बरसात जो है वो आ चुकी है और बारिशें जो हैं वो जगह-जगह शुरू हो चुकी हैं। ख़ैर से हमारे शहर में भी, सिटी में भी बारिश होने लगी है और आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी खूब अच्छी बारिश हुई। अम्मी की तरफ रहने गए तो अम्मी की तरफ भी काफ़ी अच्छी बारिशें हुई 2-3 दिन। तो ख़ैर खूब हमने अभी ख़ैर बारिश में कोई हम जो नहाना कहते हैं, भीगना कहते हैं, वो अभी नहीं कर पाए क्योंकि काम ही इतने होते हैं कि अभी ख़ैर बारिश में भीगने वाला वो जो एन्जॉय होता है वो कुछ अभी नहीं कर पाए ख़ैर। तो तो फिर ये हुआ कि हम ये जा रहे थे, हाँ, तो बच्चे जो थे बस ये होता है बच्चों को कि हम 1 घंटे तक बस वो जो है गाड़ी में बैठ सकते हैं, उसके बाद बस वो बोर होने लगते हैं। ख़ास तौर से मेरी बेटी जो थी वो यही कह रही थी कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे? तो मैं बच्चों को जो थी ना थोड़ी बहुत खाने-पीने की चीज़ें मैंने बच्चों के लिए रख ली थी कि ये खाते-पीते रहेंगे। अब ये बेटी जो है ये मुँह अपना बंद करके नीचे को करके वो लेट गई हैं। भाई ने उठाने की कोशिश भी करी तो उन्होंने मना कर दिया। वो जो थे वो अपना मोबाइल पापा से लेकर वो थोड़ा बहुत मोबाइल देख रहे थे। मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत देर को देख लें। और मैं जो थी थोड़े बहुत छोटे-मोटे क्लिप ले रही थी। फिर मैंने इनको यही समझाया बेटे को, अपनी बेटी को कि बेटे अब ये आए हो तो बाहर का वेदर देखो, अच्छा हो रहा है, ज़रा मौसम भी अच्छा है और इसको एन्जॉय करो। और मैंने भी भैया आलती-पालती मार के जूते नीचे उतार कर और मैं भी ऊपर को पैर करके आराम से जैसे घर में नहीं बैठते ना, ऐसे बैठ गई थी। और गाड़ी में था कौन, बस हम थे और मेरे बच्चे थे पीछे बैठे हुए, आगे ड्राइवर और इनके पापा थे। तो आराम से मैं तो बैठ गई थी खूब। और मैंने बच्चों से भी कहा अगर तुम लोगों को शूज़ उतारना है, शूज़ उतार कर बैठ जाओ। तो ख़ैर फिर बेटी का ज़रा मूड ठीक हुआ तो उन्होंने थोड़े बहुत ये क्लिप जो थे गाड़ी के पीछे से लिए हैं ये थोड़े बहुत, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए थे। तो और खाने-पीने का ये था कि
खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, तो साथ-साथ मैंने बच्चों से ये भी कहा कि ये भी खाते रहो, तो बस ये आखिरी पैकेट रह गया था। मैंने कहा चलें अब बस आने ही वाला है, तो इसको भी खाकर फिनिश करो और बस फिर पहुँच रहे हैं। तो हम वहाँ पर लगभग 7 बज के 3 मिनट आए थे। मैंने जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो मैंने वो टाइम देखा था, मैंने कहा देखूँ कितने कितने टाइम में हम पहुँचे, तो लगभग हम 7 बज के 3 मिनट आए थे, तो हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर ये सब खाया, ख़ैर वहाँ का कोई मैंने क्लिप वग़ैरह कोई वहाँ का रिकॉर्ड नहीं करा। रात में लौटते में हमें 12:30 बज चुके थे, पूरे 12:30 बजे हम घर पर आए। तो बस बच्चों ने जल्दी-जल्दी चेंज करा और बच्चे तो लेट कर सो गए थे, लेकिन हाँ, मुझे लेटते-लेटाते मतलब 1 डेढ़ बज गया था, क्योंकि वही होता है कि सारे ब कपड़ों को मैंने सबको बेड पर ही फैला दिया था कि ये सुबह तक मतलब हो जाएँगे, तो फिर मैं सुबह को उठाकर इनको तय करके रख दूँगी अपनी-अपनी जगह पर। तो सारा घर जो है बिखरा पड़ा है अभी, क्योंकि वही कि रात में देर से आए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे समेटना है, और समेटना भी यूँ है क्योंकि अब अम्मी की तरफ जाना है मुझे। और अच्छा, हमने ये सोचा था कि अम्मी की तरफ हम जल्दी निकल जाएँगे 1 डेढ़ बजे तक, लेकिन अब ये काम जो है वो बढ़ चुका है। तो पहले ये सब कुछ मैं समेटूँगी, फिर घर की साफ-सफाई करना और ये करना है। अच्छा, कल दोपहर को ये हुआ, हम लोगों ने सोचा कि खिचड़ा रखा हुआ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, तो वो मैं चूल्हे पे ही रखा छोड़ गई, मैं भूल गई, और वो जो खिचड़ा जो था हमारा सड़ चुका था। तो मैं आप लोगों को खोल कर दिखाऊँगी कि खिचड़ा जो है बिल्कुल सड़ चुका है, इसमें झाग बन चुके हैं, तो फिर मैंने इसको चूल्हे पे ही रखा छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये जो हम लोग जो है अब नाश्ता वग़ैरह जो है हम लोगों ने कर लिया, बेटी का रखा हुआ है। तो बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए रखना दुआओं में याद। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।